हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS स्टडी में। तो साथियों, इसमें देखिए कहा गया अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो सूत्र क्या बनेगा। इसका स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो देखिए, जैसे क्या हम बाजार जा रहे थे, तो ये देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यह। और इसका अनुवाद देखिए साथियों, इसका अनुवाद हुआ वेयर वी गोइंग टू स्कूल। तो देखिए वेयर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ लगता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लिखना। देखिए साथियों, दूसरा अनुवाद आपको करना है, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। तो इसका अनुवाद कीजिए। देखते हैं इसका अनुवाद क्या होगा। इसका अनुवाद हुआ वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। वाज मिस था, मोहन मिस मोहन, अब्यूजिंग मिस गाली दे रहा, हिज मिस अपने, सर्वेंट मिस नौकर को। वाक्य में देखिए क्या शब्द पहले इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है, या अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य। दो विधियां हैं पहचानने की। तो इसका अनुवाद देखिए साथियों, क्या साथियों इसका अनुवाद हुआ वेयर दोज बॉयज मेकिंग ए नॉइज। यहाँ देखिए वेयर मिस थे, दोज मिस वी, बॉयज मिस लड़की, मेकिंग ए नॉइज मिस शोर मचा रहे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना साथियों। ये प्रश्नवाचक वाक्य है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसी? क्योंकि इसमें थे है तो पास्ट, रहे हैं तो कंटिन्यूअस साथियों। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी लिखना अर्थात WH। फिर उसके बाद वाज वेयर लगाना है जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद मेन वर्ब में ING लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर जो शेष में बचे उसे अन्य में लिखना है साथियों। तो देखिए जैसे में वह कमरे में क्या कर रहा था, यहाँ देखिए बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, जिसका मतलब हमें उसकी अंग्रेजी सबसे पहले और सब का सब नियम वही रहेगा। तो इसका अनुवाद हुआ व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, ही मीन्स वह, डूइंग मीन्स कर रहा, इन मीन्स में, द रूम मीन्स कमरे में। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है। और तुम कल स्कूल में क्यों सो रहे थे। इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए इसका अनुवाद होगा, इसका अनुवाद हुआ व्हाई वेयर यू स्लीपिंग इन द स्कूल यस्टरडे। देखिए यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया, इसीलिए उसकी अंग्रेजी। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार वेयर लगाते हैं, तो यहाँ कर्ता तुम है अर्थात बहुवचन है इसलिए वेयर लगा। फिर कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर मेन वर्ब में ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं साथियों। नोट में कहा गया अगर वाक्य में कितने, किसकी, कितना, कौन सी आए तो उसके साथ संबंधित नाउन्स भी लिखते हैं। तो जैसे कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ देखिए कितने के बाद जो वर्ड रहेगा उसकी भी अंग्रेजी लिखना है, और यहाँ वर्ड है वो नाउन है। तो साथियों इसका अनुवाद हुआ हाउ मेनी बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। हाउ मेनी मीन्स कितने, बॉयज मीन्स लड़के, वेयर मीन्स थे, प्लेइंग मीन्स खेल रहे, इन द फील्ड मीन्स मैदान में। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। साथियों कहा गया अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन ही कर्ता का काम कर रहा है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर वाज वेयर, फिर तत्पश्चात वर्ब में ING लगाते हैं। तो जैसे वाक्य में आप देख रहे हैं क्लास में कौन रो रहा है, तो यहाँ देखिए कौन ही कर्ता का काम कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखना है। फिर उसके बाद कहा गया वाज वेयर लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब में ING लगाना है। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद, तो साथियों इसका अनुवाद हुआ वाज हु वाज वीपिंग इन द क्लास।
हु मिस कौन, वाज मिस था, वीपिंग मिस रो रहा, इन द क्लास मिस क्लास में। आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कैसे अनुवाद करेंगे। तो कहा गया ऐसे वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट लगाना और सब का सब नियम वही रहेगा। तो जैसे कहा गया क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं बाजार जा रहा हूँ, तो ये अगर कोई पूछे ये कैसा वाक्य है तो आप कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है। कैसे, कोई अगर पूछे कैसे तो आप कहना देखिए यहाँ क्या शब्द पहले है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव, फिर यहाँ पर नहीं है निगेटिव और ये वाक्य है इसलिए सेंटेंस। तो ये कैसा वाक्य हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह जब भी रहे तो इंट्रोगेटिव और नहीं रहे तो निगेटिव सेंटेंस। साथियों ये सब हैं। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा। तो साथियों इसका अनुवाद देखिए, वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट विथ यू। देखिए यहाँ वाज क्यों लगा, क्योंकि पास्ट टेंस में आई एक वचन होता है और मैंने कहा था आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है अनुवाद करते समय। तो देखिए साथियों वाज मिस था, आई मिस मैं। देखिए और क्या शब्द है पहले तो हो गया उसका अनुवाद। फिर नॉट मिस नहीं, गोइंग मिस जा रहा, टू मार्केट मिस बाजार, विथ मिस साथ, यू मिस तुम्हारी। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। दूसरा अनुवाद आपके सामने है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा साथियों। इसका अनुवाद हुआ वाई वाज द फार्मर नॉट प्लाउइंग हिज फील्ड। वाई मिस क्यों, वाज मिस था, द फार्मर मिस किसान, नॉट मिस नहीं, फ्लॉफिंग मिस जोत रहा, हिज मिस अपना, फील्ड मिस खेत में। साथियों कितने लड़के मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे थे। तीसरा अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा। तो साथियों इसका अनुवाद हुआ हाउ मेनी बॉयज वेयर नॉट प्लाउइंग इन द फील्ड। देखिए हाउ मेनी मिस कितने, बॉयज मिस लड़के, वेयर मिस थे, नॉट मिस नहीं, प्लेइंग मिस खेल रहे, इन द फील्ड मिस मैदान में। तो देखिए कितने क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और नहीं भी है। तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो साथियों इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।